और आइए सीधा रुख करते हैं पुरुलिया की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किया और इसलिए मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। सीधा रुख करते हैं पुरुलिया की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन
अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा और इसके लिए श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बानेश्वर महतो के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे, हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी बहुमत से विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे और यहां पर बानेश्वर महतो और यहां पर सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो मिलकर के यहां पर विकास लोक कल्याणकारी योजनाओं को तो आपके पास लेकर के आएंगे ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं, उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जनता को संबोधित होते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से बीजेपी की सरकार अब बंगाल में बनेगी। दावा यहां पर बीजेपी के जीत का किया और साथ ही टीएमसी सरकार यहां से अब चली जाएगी। टीएमसी के गुंडे कानून नहीं मानते हैं, लेकिन बीजेपी की सत्ता जब आएगी तब यहां पर किस तरह से एक नई बहार बहेगी। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से पुरुलिया में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार यहां पर भरी है, क्या कहा जा सकता है, क्या सियासी मायने निकाले इसके? आपकी तरफ दोबारा से रुक करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि 2 मई के बाद टीएमसी की विदाई तय। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुंकार भरते हुए कहा है। राहुल गांधी भी अब मंदिर जाने लगे हैं तंज कसते हुए। ये भी उन्होंने कहा हर किसी को भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो बंगाल के पुरुलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। आज एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 मई को नतीजे सामने आने हैं और नतीजे बहुत हद तक तय करेंगे कि आखिर किस हद तक चुनाव प्रचार प्रसार में इन दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी है। क्योंकि बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरह से सत्ता में वो आ सके, पश्चिम बंगाल की सियासत का एक इतिहास बदल सके। टीएमसी की कोशिश भी अपने स्तर पर लगातार जारी है और यही वजह है कि ममता बनर्जी जख्मी होने के बावजूद भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो स्टार प्रचारक के तौर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में मौजूद है।